नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो पे। आज मैं जो हूँ बात करने वाला हूँ शेयर मार्केट और क्रिप्टो मार्केट पे। बहुत से बयान आपने सुने होंगे आज तक, लेकिन आज तक ऐसी वीडियो नहीं देखी होगी। मैं जो हूँ ना पक्ष का बोलता हूँ ना विपक्ष का बोलता हूँ, मैं निष्पक्ष बोलता हूँ। और चूँकि मैं वीडियो को स्टार्ट करूँ और वीडियो बहुत ही बेहतरीन तरीके से होने वाला है। यदि आप शेयर मार्केट या क्रिप्टो मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं, आप जानना चाहते हैं कि आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और दुनिया की जितनी भी एजेंसी हैं वो बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के प्रति अपना निगेटिव रुख अपना क्यों रखती हैं, और क्या क्रिप्टो करेंसी को बैन कर देना चाहिए, क्या क्रिप्टो करेंसी पर रेगुलेशन आनी चाहिए, आरबीआई की क्या कंसर्न है, कौन सही है कौन गलत है। अगर हम थोड़े दिन पहले अगर हम देखें तो हमारी जो एक शेयर मार्केट की आप कह लीजिए जो सेबी की डायरेक्टर रह चुकी हैं मधुबनी जी, इनका जो है बयान आया है कि क्रिप्टो मार्केट बेहतरीन है। और इनका बयान तब आया है जब जो है ये जो क्रिप्टो मार्केट का जो बिटकॉइन है वो एटलीस्ट $74,000 पे चल रहा था, तब इनका बयान आता है मधुबनी जी का। और ये सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की जो है पूर्व डायरेक्टर रह चुकी हैं। यानी कि एक सेबी का बयान आना, सेबी की जो है एक डायरेक्टर का बयान आना, पूर्व डायरेक्टर का बयान आना, ये बहुत बड़ा मायने रखता है कि कैसे जो है ये सब सारी चीज़ें जो है कैसे हो सकती हैं। एक आरबीआई, जहाँ पे आरबीआई अगर हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी की बात की जाए तो वो क्रिप्टो करेंसी के प्रति निगेटिव रुख रखती हैं, जबकि उन्हीं की एक तरीके से डिपार्टमेंट में कह लीजिए, मान लीजिए इकोनॉमिक सेक्टर में एक महिला जो है वो क्रिप्टो का सपोर्ट कर रही है। आखिर क्या कंसर्न है? क्या वाकई में जो है क्रिप्टो का दुश्मन है सरकार? क्या सरकार को जो है क्रिप्टो को रेगुलेट करना चाहिए, क्रिप्टो को जो है चलते रहना देना चाहिए? क्या सारे कंसर्न हैं? इन सभी मुद्दों पे जो है मैं चर्चा करूंगा। लेकिन चर्चा करूंगा उससे पहले मैं अपने बारे में आपको बता दूं, क्योंकि मेरी भी जो है कुछ बताना फ़र्ज होता है कि क्या मैं वाकई में इस वीडियो को बनाने लायक हूँ, तो किस तर्ज पे जो है मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँ तो मैं जो हूँ बंदा हूँ क्रिप्टो मार्केट का। यानी कि मैंने जो है मेरे पास एटलीस्ट आज अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आज ये वीडियो बनना है 17 मार्च 2024 को, यानी कि 17 मार्च 2024 और सुबह के 11 लगभग बज चुके हैं। मैं बता दूं कि मैं जो हूं पिछले 4 सालों से, यदि आप हमारा वेरीफाई करना चाहें तो आप हमारा एक क्रिप्टो वाला यूट्यूब चैनल है, उस पर जाइए, आप हमारे पिछले 4 साल पहले का वीडियो देखिए। तब मैंने 4 साल पहले वीडियो डालना स्टार्ट किया था 2020 तरफ, और आज 2024 हो चुकी है। यानी कि देखा जाए तो मोटा मोटी जो है मेरे पास शेयर मार्केट का अनुभव कम है, और मेरे पास जो क्रिप्टो मार्केट है उसका बेमिसाल अनुभव पाया जाता है। मैंने कई सारे कोर्स भी सिखाए हैं जिसमें मैंने क्रिप्टो मार्केट में कैसे ट्रेडिंग करते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, क्रिप्टो के बारे में पढ़ाया है, ब्लॉकचेन के बारे में पढ़ाया है जिस पे क्रिप्टो आधारित है। ये सारी चीज़ें मैंने बताई रखी हैं। यानी कि मेरे पास थोड़ा बहुत जो है टैलेंट है, जो मैं हूँ इस मुद्दे पे बात कर सकता हूँ। दूसरा बात किया कीजिए कि सर आपको सेंसेक्स और सेंसेक्स और शेयर मार्केट का तो अनुभव है नहीं, आपको म्यूचुअल फंड का तो अनुभव है नहीं, तो आप सेंसेक्स और शेयर मार्केट पर कैसे ज्ञान दोगे? तो इसके पीछे मैं आपको बता दूं कि मैं जो हूं वो स्टडी करता हूं। मुझे पास सेंसेक्स और म्यूचुअल फंड में मैंने कभी कभी डील की है, ज़्यादा नहीं की है, ईमानदारी से बता देता हूं। और लेकिन मेरे पास जो है इकोनॉमी का अच्छा खासा नॉलेज है, और चूँकि जो है मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट भी हूँ, इसलिए मुझे ये जानना बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कैसे मार्केट्स वर्क करती हैं दुनिया की। और लगभग मुझे दुनिया की सारी मार्केट्स का किस तरीके से क्या प्रयोजन होता है, मैं सारी मार्केट से कनेक्ट रहता हूँ। अमेरिका में क्या चल रहा है, एसईसी के चेयरमैन का बयान क्या आ रहा है, अमेरिका में ब्लैक रॉक कब एंट्री कर रहा है, और जितनी भी सारी चीज़ें हैं, ये फॉरेक्स मार्केट अगर ट्रेडिंग मार्केट अगर उसका जितना भी फंडिंग रेट वगैरह अगर देखा जाए, एफडीआई, एफआईआई या एफपीआई वगैरह सारी चीज़ें जो है टारगेट को मैं मॉनिटरिंग करता रहता हूँ आरबीआई की वेबसाइट से और शेयर मार्केट की वेबसाइट से और क्रिप्टो मार्केट की वेबसाइट से। सारी चीज़ों का जो है मैं ऐसा मानता हूँ कि मुझे जो है थोड़ा बहुत चीज़ें पता है। तो अब जो है चूँकि मैंने अपना इंट्रोडक्शन करवा दिया है, तो अब मैं वीडियो में स्टार्ट कर लेता हूँ। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, मुझ पे मेरी एबिलिटी पे मत जाइए, बस इस वीडियो को पूरा देखिए। आपको मज़ा ना आ जाए तो आप मुझ पे कह देना, ठीक है, कि भैया मज़ा नहीं आया आपकी वीडियो में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि शेयर मार्केट क्या होती है। व्हाट इज़ शेयर मार्केट? तो शेयर मार्केट एक प्रकार से जो है एक वो मार्केट है जैसे जहाँ पे सब्जी मंडी में क्या होता है, सब्जी मंडी में सब्जियाँ खरीदी जाती हैं, शेयर मार्केट में शेयर को खरीदा जाता है। यानी कि शेयर मार्केट में जो कंपनी के शेयर होते हैं, जैसे एक कंपनी है, जैसे मान लीजिए मेरी कंपनी है क्रिप्टो वाला, तो क्रिप्टो वाला कंपनी के जो शेयर हैं वहाँ पे अगर आप खरीदना चाहते हो तो उस कंपनी के शेयर, मेरी क्रिप्टो वाला कंपनी के शेयर जो है आप खरीद सकते हो। वहीं पे जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो क्या होते हैं, तो म्यूचुअल फंड में जो है जैसे शेयर मार्केट में आप इतनी सारी कंपनी है लिस्टेड शेयर मार्केट में, तो आप पैसा शेयर मार्केट में कैसे लगाओगे? तो इसके लिए जो है म्यूचुअल फंड बनाए गए। जैसे आपने जो है कई बार देखा होगा कि कई बार प्रचार आता है टीवी पर, म्यूचुअल फंड सही है, अभी मैं इस पर भी बात करूंगा।
तो इस तरीके से जो है आपने प्रचार देखे होंगे कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, वहां पे आप शेयर मार्केट में स्वयं निवेश नहीं करते हो, बल्कि आप किसी व्यक्ति विशेष के तौर पे जो इस मार्केट का, शेयर मार्केट का एक्सपर्ट है, उस वो ट्रेड करता है आपके बिहाफ पे और आपको उसका प्रॉफिट एक जनरेट करके ईयरली बेसिस पे देता रहता है। ये तो हो गई म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में शेयर की ट्रेडिंग की जाती है। यदि आप इस मार्केट से मुलाजिब होगे तो आपको जो है ये सारी चीज़ें पता होंगी, मुझे कुछ बताने की जरूरत है नहीं, लेकिन मैंने इसलिए बताई क्योंकि कुछ लोग नए भी आए होते हैं वीडियो पे। अब अगर बात की जाए क्रिप्टो मार्केट क्या होती है, तो क्रिप्टो मार्केट हमारी अगर बात की जाए, जिस प्रकार से हमारी शेयर मार्केट में तमाम कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, उसी प्रकार से क्रिप्टो मार्केट में बहुत सारे कॉइन्स होते हैं, बहुत सारे टोकन्स होते हैं, बहुत सारी एनएफटीज होती हैं जिनकी ट्रेडिंग चलती रहती है। ट्रेड का मतलब होता है बाय सेल चलता रहता है, और उस हिसाब से जो मार्केट का प्राइस है, जो क्रिप्टो मार्केट का प्राइस है किसी भी टोकन या करेंसी का, वो स्पेकुलेट होता रहता है, ऊपर नीचे जाता रहता है। यानी कि सेम साउंड कर रहा है क्रिप्टो शेयर मार्केट जैसा ही। तो फिर अब क्या इनमें विशेषता है, क्यों जो है आरबीआई इसका सपोर्ट कर रही है, क्यों जो है आरबीआई इसका जो है विरोध कर रही है क्रिप्टो मार्केट का, तो ऐसा क्या है, क्यों फाइनेंस मिनिस्टर हमारा जो सरकार है वो क्रिप्टो मार्केट के पक्ष में नहीं है। अब इसके पीछे बहुत सारी चिंताएं हैं आरबीआई की। आज देखिए, मैंने जैसे कि पहले ही वीडियो का टैगलाइन है कि न पक्ष न विपक्ष, बात करूंगा निष्पक्ष। यानी कि मैं जानता हूं मैं क्रिप्टो से हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं क्रिप्टो का ही बहुत बड़ा तारीफ यहां पे कर दूंगा। मैं सारे कंसर्न उठाऊंगा, और शायद आपने ऐसा वीडियो ना देखा हो, क्योंकि मेरा हमेशा टारगेट रहता है कि यूट्यूब पे अभी तक जिसने कुछ ना अब तक जैसा वीडियो ही ना देखा हो वैसा वीडियो आपको मिले। तो अब मैं बात कर लेता हूं कि सबसे पहले आरबीआई के कंसर्न क्या हैं, आरबीआई की चिंताएं क्या हैं। तो सबसे पहले जो है, जो लोग क्रिप्टो के मार्केट के फेवर में रहते हैं, इवन मैं भी जो हूँ 4 साल का अनुभव है, मैं बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ क्रिप्टो का, बट आज मैं ईमानदारी से बोलूँगा। तो जो बहुत से लोग सपोर्टर रहते हैं क्रिप्टो के कि क्रिप्टो की सरकार दुश्मन है, क्रिप्टो मार्केट $74,000 पे पहुंच गई है, क्रिप्टो का जो बिटकॉइन है, बिटकॉइन $74,000 पे पहुंच गई है। अगर देखा जाए 4-5 साल पहले बिटकॉइन कहाँ पे हुआ करता था, $3-4 पे, और $200-300 ऐसे प्राइस मिले हैं। और 2008 से लेकर के 2024, यानी कि मोटा मोटी अगर आप 16 साल में पकड़ो, तो बिटकॉइन ने जो रिटर्न दिया है वो अभी तक दुनिया के किसी भी एसेट ने शायद इतना रिटर्न नहीं दिया है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि बिटकॉइन जो है, यानी कि क्रिप्टो मार्केट का जो करेंसी बिटकॉइन है, उसने इतना बड़ा रिटर्न दिया है। आपका कोई भी शेयर मार्केट का शेयर कंपनी का इतना रिटर्न नहीं दे सकता था जो आज बिटकॉइन ने दिया है, जो आज दुनिया को बिटकॉइन ने दिया है। आखिर क्या है बिटकॉइन, कैसे वर्क करता है बिटकॉइन, सरकार की समस्याएं क्या हैं, इस पे हम सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो क्रिप्टो करेंसी के पीछे जो मेन चीज़ है, जो क्रिप्टो को बहुत यूनिक बनाती है, वो उसके पीछे है उसकी ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। वो उसके पीछे है उसकी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, यही तो है जो क्रिप्टो करेंसी को यूनिक बनाती है। मैं हमेशा इसके जो चर्चे करता रहता हूँ, बिटकॉइन के झंडे गाड़ता रहता हूँ, इसके पीछे यही चीज़ है। अगर आपको मैं बहुत लॉजिक से बताऊंगा, आज मैं डिटेल में बात करने वाला हूं, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको मजा आ जाएगा। जैसे बिटकॉइन जो होती है, बिटकॉइन को क्यों जो है ये जो आपका शेयर मार्केट है, ये बिटकॉइन को क्यों यूनिक बनाता है। शेयर मार्केट में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है, पहली बात। अब आप कहोगे सर पूरी ट्रांसपेरेंसी होती है, ऐसा कैसे हो सकता है। अरे यार, इनसाइडर ट्रेडिंग नाम की भी कोई चीज़ होती है। इनसाइडर ट्रेडिंग चलती है किसमें, शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में क्या होता है कि कंपनी जो है अंदर ही अंदर कोई व्यापार करती रहती हैं, और जो है शेयर मार्केट को उसी प्रकार से मैनिपुलेट करती रहती हैं, जिसमें आम रिटेल इन्वेस्टर जो है फंस जाता है। कहीं कोई फर्जी नेता आएगा, वो जो है अपना शेयर का प्रचार कर देगा, इस शेयर को खरीद लीजिए, 5 रुपये मिल रहा है, 10 रुपये मिल रहा है, और बस जो है जो रिटेल इन्वेस्टर होता है बेचारा, वो फंस जाता है, वो महंगे पे बाय कर लेता है, और वो जो है कंपनियां प्रॉफिट निकाल करके चली जाती हैं। ये शेयर मार्केट का सीधा सा फंडा है। लेकिन जो क्रिप्टो मार्केट है, उसमें जो है ऐसा नहीं देखने को मिलता है। क्यों नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट पूरी वर्ल्ड पे लीड करती है, पूरी दुनिया पे लीड करती है। इसका कंट्रोल किसी एक व्यक्ति विशेष के पास नहीं है, पहली चीज। यानी कि ये डिपेंड करती है मार्केट पे, यानी कि मार्केट का इसमें सिद्धांत लगा है कि जैसे जो है डिमांड ज़्यादा होगी तो प्राइस ऊपर चला जाएगा, अगर डिमांड कम होगी तो जो है प्राइस नीचे आ जाएगा। जैसे बिटकॉइन का ले लीजिए, जब बाइंग ज़्यादा होती है, खरीदी ज़्यादा होती है, तो जो है प्राइस ऊपर चला जाता है, जब खरीदी कम हो जाती है तो प्राइस नीचे चला जाता है। सीधा सा सिद्धांत काम करता है बिटकॉइन के पीछे। तो सरकार क्या इसके खिलाफ है कि बिटकॉइन जो है डिमांड के ऊपर काम करता है? मुझे तो ऐसे ही लगता है। सरकार कहीं ना कहीं इससे भी कंसर्न है कि क्रिप्टो शेयर मार्केट इतनी जल्दी से धड़ाम नहीं होता है, जबकि जो बिटकॉइन है उसमें देखा गया है पिछले दिनों में कि बिटकॉइन जो है बहुत तेज़ी से गिरता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आरबीआई का ये कंसर्न बिल्कुल बकवास है। क्यों बकवास है? क्योंकि
आप हमें ये बताइए, ऐसे तमामों एग्जाम्पल पेश हैं जिसमें शेयर मार्केट के जितने पेटीएम का ले लीजिए, आप LIC का ले लीजिए, सबका शेयर जो है धड़ाम से गिरा है। क्या बिटकॉइन ही आपको दिखता है सिर्फ कि बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट आर हाईली रिस्की, हाईली ये हाईली वो? क्या शेयर मार्केट में ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं? शेयर मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर का पैसा नहीं डूबता है? क्यों नहीं डूबता है? दूसरी चीज़ अगर बात की जाए तो बिटकॉइन को जो है कुछ लोग ये कह रहे हैं, क्रिप्टो मार्केट के समर्थन करने वाले इंक्लूडिंग मी, कि बिटकॉइन को जो है करेंसी डिक्लेयर कर देना चाहिए। बिटकॉइन एक बेहतरीन करेंसी हो सकती है, वो जो है लोगों को एक अच्छा रिटर्न दे सकती है। तो मैं इसके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूँ। बिटकॉइन कभी भी एक करेंसी नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? इसके पीछे क्या कारण है? क्यों मैं इसका निगलेक्ट कर रहा हूँ? क्योंकि करेंसी की सबसे पहली चीज़ होती है स्टोर ऑफ वैल्यू। करेंसी की अगर डेफिनेशन आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि करेंसी का मतलब होता है स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डिफरेंट पेमेंट्स, यानी कि तमाम तरीके की चीज़ों को जो है खरीदने में आप उसको पेमेंट के तौर पे यूज कर सको, और जो है उसमें स्टोर ऑफ वैल्यू हो, और जो है वो एक तरीके से स्पेक्युलेटिव ना हो। अब तीनों चीज़ों का मतलब आप समझ लीजिए। बिटकॉइन को हम करेंसी के तौर पे इसलिए नहीं यूज कर सकते हैं क्योंकि बिटकॉइन का प्राइस स्टेबल ही नहीं रहता है। हमें करेंसी चाहिए होती है स्टेबल, मतलब इतनी, अब तुम कहोगे कि दुनिया की सर कौन सी करेंसी स्टेबल होती है? सारी करेंसी में डिप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन होता रहता है, इन्फ्लेशन बढ़ता रहता है, करेंसी की वैल्यू घटती रहती है। तो मेरा लॉजिक ये है कहने का कि स्टेबल का मतलब है कि थोड़ा बहुत हो, लेकिन बिटकॉइन तो हाईली रिस्की है। पता चला अभी हमने किसी को पेमेंट किया, पता चला बिटकॉइन नीचे चली गई, उसको पेमेंट ही नहीं मिला, उसको उतना पैसे नहीं मिला, उसका धंधा चौपट हो जाएगा, सब बैंकरप्ट हो जाएंगे पूरी दुनिया में लोग। तो बिटकॉइन एक करेंसी नहीं हो सकती है। पहली बात आप ये कान खोलकर सुन लीजिए, जितने भी क्रिप्टो के सपोर्टर्स हो, इंक्लूडिंग मी, मैं भी हूं, बट आज मैं ईमानदारी से बोल रहा हूं। दूसरी चीज़ अगर बात की जाए, बिटकॉइन को फिर क्यों खास हम कहते हैं? क्या अब सीधे मुद्दे पे हम ये बात कर लेते हैं, क्या बिटकॉइन में सरकार को निवेश करते रहना चाहिए या नहीं निवेश करते रहना चाहिए? सरकार क्यों इसको जो है निवेश करने से मना कर रही है? अब इसके पीछे जिम्मेदार तमाम कारक हैं। आपको तमाम सारे फैक्टर को समझने पड़ेंगे कि बिटकॉइन को सरकार क्यों मना कर रही है। इसके पीछे सबसे पहला तो जिम्मेदार कारण है, वो है स्पेकुलेशन। यानी कि जहाँ पे जो है आपको किसी चीज़ की संभावना ना हो कि ये प्राइस आज नीचे जाएगा, ये प्राइस आज ऊपर जाएगा, वहाँ पे आप कैसे कह सकते हो कि हम इसमें निवेश करेंगे और ये हमारा एसेट बहुत अच्छा है? होता तो हालांकि शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड में भी है कि आप नहीं बता सकते हो कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, लेकिन उसमें इतना स्पेकुलेशन नहीं देखने को मिलता है जितना बिटकॉइन में देखने को मिलता है। हाईली रिस्की। पता चला 65,000 से सीधा $30,000 आ गया। एक जो आम इन्वेस्टर है यहाँ का इंडिया का, वो पता चला मर गया बेचारा, उसका पैसा सारा आधा आधा हो गया। तो बिटकॉइन जो है वो नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है, वो उन लोगों के लिए जो बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क में विश्वास रखते हैं और जिनके पास पेशेंस है और जो बहुत ज़्यादा जो है। जबकि हमारी इंडिया की बात की जाए, अगर हमारी इंडिया की आधी इकोनॉमी का जो पैसा है वो बिटकॉइन में कहीं आधा हो गया तो हमारे देश का क्या होगा? हमारे देश पे आर्थिक संकट आ जाएगा, इमरजेंसी लगानी पड़ेगी हमारे देश में, क्योंकि हमारे देश में पैसा नहीं रहेगा। ये बहुत बड़ी समस्या। अब आप कहोगे सर अभी आप ही तो बोले थे बिटकॉइन ट्रांसपेरेंसी बिटकॉइन मेंटेन करता है, पारदर्शिता होती है, तो हम पहले पता कर लेंगे कि कहाँ पैसा कितना निकल रहा है कितना नहीं, तो हम बेच के पहले निकल जाएंगे। अरे बेवकूफ़ों, ये जो है बिटकॉइन में इतना हम जो 4 साल में सीख ना पाए कि कैसे जो है मार्केट में ऊपर नीचे प्राइस होता है, कैसे कब जो है बिटकॉइन नीचे जाने वाला है, कब ऊपर जाने वाला है, हम तो सीख ना पाए और आप एक दिन में सीख जाओगे। या जो देश का ये जो आम इन्वेस्टर है जिसने जो है कभी मार्केट के बारे में सोचा नहीं, आज जो हमारे देश की लगभग 10-12% 15% जनसंख्या ही हमारे देश में निवेश करती है, इन्वेस्ट करती है। देश का इतना बड़ा दुर्भाग्य है, ये जनता जो है ये निकल पाएगी? आप बताइए। अब आप कहोगे सर अगर निवेश करेगी तो वो खुद अपना भुगतान करेगी, हमें क्या लेना देना? अगर मान लीजिए जनता पैसा लगाती है तो उसका पैसा डूबेगा, सीधी बात है। वो खुद रिस्क लेकर आ रही है, वो जिसका रिस्क लेगा वो लगा लेगा, जिसको नहीं लगाना होगा वो नहीं लगाएगा। आप छोड़ दीजिए ना, इंडिपेंडेंट छोड़ दीजिए लोगों को। कैसे आरबीआई इंडिपेंडेंट आपको छोड़ दे? क्या देश जो है ये आपकी बपौती है? यदि जो है मार्केट के जो बड़े बड़े प्लेयर हैं, जैसे ब्लैक रॉक की बात की जाए, जो दुनिया का इतना बड़ा मार्केट का प्लेयर है, वो एंटर कर चुका है मार्केट में, बिटकॉइन में आ चुका है, ये मान लीजिए उसके पास दुनिया का सबसे ज़्यादा वेल्थ है और वो 80% मीडिया पे कंट्रोल करता है। तो आप ये समझिए कि ब्लैक रॉक जैसे प्लेयर अगर आ गया, जैसे मान लीजिए इंडिया के लोगों ने निवेश किया, अमेरिका के भी लोगों ने निवेश किया। अमेरिका में लोग ज़्यादा निवेश करते हैं इन कंपैरिजन टू इंडिया। अब एक दिन क्या हुआ कि अमेरिका चाहता है कि इंडिया को हम डुबाना चाहेंगे। अब वो क्या करेगा कि सबसे जब कीमत कम होगी तो वहाँ के जितने भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं वो वहाँ पे बड़ी बड़ी बाइंग करेंगे बिटकॉइन की, और जब बड़ी बड़ी बाइंग करेंगे तो थोड़ा थोड़ा प्राइस ऊपर जाएगा, और जब थोड़ा थोड़ा प्राइस ऊपर जाएगा तो इंडिया वाले क्या करेंगे, बाय करेंगे सारे लोग। और जब इंडिया वाले सारे लोग बाय करेंगे तो पता चला कि बिटकॉइन को जो है अमेरिका वालों ने सेल कर दिया, और अमेरिका वालों ने सेल कर दिया
और इंडिया के लोगों का पैसा रह जाएगा आधा आधा। यानी कि इंडिया में मचेगा त्राहिमाम, इंडिया में हर घर पे बचेगा त्राहिमाम, और सब लोग यही कहेंगे कि हमारा पैसा आधा चला गया, अब हमें क्या करना चाहिए, आरबीआई जो है हमें पैसा दे, हमें जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पैसा दे, हमें भारत सरकार कुछ इंतजाम करे, हमारे जो है कोविड जैसे हालात आ गए हैं। आप बताइए ऐसी सिचुएशन में इंडिया का जो फाइनेंस मिनिस्टर है और आरबीआई का गवर्नर है वो आपको निवेश करने देगा? नहीं करने देगा, क्योंकि आर्टिकल नंबर 360 कहता है कि देश में इमरजेंसी का भी प्रावधान हो सकता है अगर हमारे देश में पैसा ना रहा, और पैसा वो ऐसे ही जाएगा। ये तो मैं सिर्फ एक बिटकॉइन की बात कर रहा हूँ। बिटकॉइन में मैं मानता हूँ कि बिटकॉइन में एक अच्छी बात भी है। वो क्या है? बिटकॉइन की समस्या एक देश की बहुत बड़ी समस्या को दूर भी करती है। देखिए, मैं इसीलिए कहा था कि आज मैं पक्ष में बोलूँगा, विपक्ष में भी बोलूँगा, बस ध्यान से आप सुनते रहिए। बिटकॉइन की एक सबसे अच्छी बात यह है कि बिटकॉइन जो है वो हाईली स्पेकुलेशन तो है, लेकिन बिटकॉइन की एक जो सबसे अच्छी चीज़ है वो इसको यूनिक बनाती है, वो इसकी लिमिटेशन। यानी कि बिटकॉइन की इस दुनिया में सप्लाई मात्र 21 मिलियन है। 21 मिलियन के बाद एक बिटकॉइन नहीं बढ़ेगा इस दुनिया में, और उसकी माइनिंग होती है और उससे जो है बिटकॉइन बढ़ते हैं, और उसकी हाल्विंग होती है हर 4 साल में। बिटकॉइन 21 मिलियन इस दुनिया में लिमिटेड है। यानी कि जिसके पास भी बिटकॉइन आज अगर खरीद लेगा, इन फ्यूचर जब बिटकॉइन खत्म हो जाएंगे तो बिटकॉइन का प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और दुनिया में करोड़पति पैदा होंगे बिटकॉइंस को जो आज निवेश करेंगे। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि तो भारत सरकार का सिस्टम में क्या खराबी है? तो भारत सरकार के सिस्टम में ये खराबी है कि भारत सरकार क्या करती है, अगर आपको थोड़ा सा भी इकोनॉमी का नॉलेज हो तो भारत सरकार 2 प्रकार से पैसा को उधार लेती है। जब सरकार के पास पैसा नहीं रहता, हमारी सरकार पे तो $620 बिलियन का कर्जा है, पता कीजिएगा, कभी पढ़िएगा जा करके। तो हमारी सरकार जो है उधार लेती है। कहाँ से लेती है? वो इंटरनल बारोइंग करती है और एक्सटर्नल बारोइंग करती है। यानी कि वो बाहर से विदेश से पैसा उठाती है और वो इंटरनल मार्केट से भी पैसा उठाती है। इंटरनल मार्केट से जब पैसा उठाती है तो उसमें सोवरेन डेप्ट होता है और नॉन सोवरेन डेप्ट होता है। यानी कि जो सरकार पैसा उठाती है उसको सोवरेन डेप्ट कहते हैं, जो सरकार के तौर पे जो अदर कंपनियां विदेश से पैसा उठाती हैं, अंदर से पैसा उठाती हैं, उसको नॉन सोवरेन डेप्ट कहते हैं, कर्ज कहते हैं। तो हमारी भारत सरकार के पास इतना सारा कर्जा है, उसकी कर्जा की पूर्ति करने के लिए गवर्नमेंट कभी कभी करेंसी को प्रिंट करती है। अब आप कहोगे सर करेंसी को प्रिंट करती है, इसका बिटकॉइन से क्या संबंध? तो आ गई वही वाली बात कि बिटकॉइन 21 मिलियन दुनिया में लिमिटेड है। यानी कि बिटकॉइन की कीमत इन फ्यूचर बढ़ना ही है, लेकिन जो अपनी करेंसी है वो जो है लगातार आप देख रहे होगे डिप्रिसिएशन में जा रही है। आप कहोगे सर एग्जाम्पल, उदाहरण? तो इसका उदाहरण ये है कि आप हमें ये बताइए, आज़ादी के समय या मान लीजिए आज से 20 साल पहले आपको 100 रुपये में जो चीज़ें मिल जाती थी, क्या वो आज वो चीज़ें मिलती हैं? आपको नहीं मिलती हैं। आपको ब्याज दिया जाता है बैंक में 6% की दर से, और हमारी जो इन्फ्लेशन रेट है वो भी 6% है। यानी कि आपका जोड़ घटाना करके हो गया 0 बटा सन्नाटा, आपने साल में कुछ नहीं कमाया। आप ऐसे समझिए कि आपने 100 रुपये पिछले साल बैंक में रखे थे और उसकी कीमत आज जो है 90 रुपये बची 1 साल बाद, तो आपने ब्याज कमाया, क्या फ़ायदा हुआ? ऐसा सरकार जो है पीछे से सप्लाई को बढ़ाती जा रही है, हमारी करेंसी की वैल्यू घट रही है, डॉलर आसमान चला जा रहा है और करेंसी नीचे चली जा रही है। कितना बड़ा घटिया जो सिस्टम हमारा सरकार जो है कर रही है, कर्ज ले करके पीछे से करेंसी मिंट कर करके हमारी जो है करेंसी को डुबोया जा रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया नीचे जा रहा है। अब दूसरा कंसर्न ये आता है कि क्या सर ये तो बिटकॉइन की अच्छी बात है, यानी कि हम सबको बिटकॉइन में निवेश करना चाहिए क्योंकि बिटकॉइन की कीमत इन फ्यूचर बढ़ने ही वाली है, क्योंकि बिटकॉइन इस दुनिया में लिमिटेड है 21 मिलियन, जबकि हमारे सरकार का जो करेंसी है वो लिमिटेड नहीं है। अब सवाल ये आता है कि क्या सर इसका कोई इलाज है, क्या सर इसका कोई तरीका है इस चीज़ों से बचने का? तो इसका तरीका है, बखूबी है। गवर्नमेंट को जो है, गवर्नमेंट ने अभी, अगर आपने हाल में देखा हो, गवर्नमेंट ने एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च की है, जिसको आरबीआई का मैं बेहतरीन कदम उठाने को मानता हूं, जिसको सीबीडीसी कहते हैं। इंडिया में सीबीडीसी लॉन्च हो चुकी है, लेकिन सीबीडीसी पे जो है मैंने एक वीडियो डिटेल कर रखा है, आप हमारे चैनल पे, इसी चैनल पे जाकर के देख लीजिए जाकर के। सीबीडीसी गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, वो सीबीडीसी काउंटर करेगी अमेरिकन डॉलर को, क्योंकि अगर आप बिटकॉइन खरीदना चाहते हो तो जो है आपको डॉलर खरीदना पड़ेगा, और जब आप डॉलर खरीदोगे तो हमारी करेंसी जो है वो नीचे फिर जाएगी और बिटकॉइन और जो डॉलर है वो और ज़्यादा ताकतवर बनता चला जाएगा। यानी कि हमारी दुनिया में होगा डॉलराइजेशन। इसी बात को जो है आरबीआई के गवर्नर कहते हैं कि डॉलराइजेशन हो रहा है, आप डॉलर को खरीद रहे हो। तो आरबीआई से मेरा सीधा सा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आप डॉलर की जगह पे सीबीडीसी को क्यों नहीं उतार देते हो मार्केट में? आप सीबीडीसी को मार्केट में उतारिए, आप अपनी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो आरबीआई ने लॉन्च की है उससे लोगों को खरीदवाइए बिटकॉइन। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि हम जो है जैसे मान लीजिए जो विदेशों को आप चंदा देते हो, जो विदेशों को ग्रांट देते हो, आप जैसे छोटी मोटी जो कंट्री है उनकी मदद कीजिए, तो उसको सीबीडीसी में पेमेंट कीजिए।
आप उससे सीबीडीसी में पेमेंट लीजिए, पेमेंट दीजिए, सीबीडीसी का परचम ले रही है। आप देखिएगा पूरी दुनिया कंट्रोल होने लगेगी सीबीडीसी से। सीबीडीसी का प्रचार कीजिए, अपनी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का प्रचार कीजिए, लेकिन हमेशा याद रखिए, यदि आपने जो है इस दुनिया की समस्या को सॉल्व नहीं किया, सवाल मैं आरबीआई के सामने ये उठाता हूं कि आपकी सीबीडीसी इस दुनिया की किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती है, तो आरबीआई का जवाब है कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि आरबीआई जो है वो सीबीडीसी बना तो दी है, लेकिन उसमें ट्रांसपेरेंसी है। कोई बच्चा देख सकता है कि कहाँ पे जो है कितना ट्रांजेक्शन हुआ है, कितना भारत में ट्रांजेक्शन हो रहा है सीबीडीसी के थ्रू, कितना पेमेंट सरकार ने कितना किसके पास पैसा भेजा है। कोई ट्रांसपेरेंसी उसमें पारदर्शिता आरबीआई ने रखी है कि बस सीबीडीसी लॉन्च कर दी, इससे अच्छा तुम्हारा बैंक अकाउंट था, उसमें से भी तो पैसा कटता था। ये सीबीडीसी तुम्हारा नया क्या है आइटम? या तो उसको आप ब्लॉकचेन पे लॉन्च करते, ब्लॉकचेन पे लॉन्च अगर आप कर देते, अगर आप बिल्कुल ब्लॉक, देखिए अभी मैं अच्छे से बात करने वाला हूँ। अगर आप ब्लॉकचेन पे लॉन्च कर देते हैं आरबीआई की जो सीबीडीसी है, अगर आप उसको ब्लॉकचेन पे लॉन्च कर देते तो उसकी सबसे बड़ी फायदा पता क्या होती? उसकी सबसे बड़ी फायदा ये होती कि इस दुनिया की जितनी भी भारत की पब्लिक है, इस दुनिया की जितनी भी पब्लिक है, वो सीबीडीसी, इंडिया की सीबीडीसी पे कितना पेमेंट, कितने दिन में, कितनी चीज़ पे, कहाँ पे, किसने किसको पेमेंट भेजा, कितने रुपए का भेजा, सरकार से कितना पैसा आया, कितना पैसा जो है अधिकारी के पास गया, अधिकारी ने कितना पैसा आगे फॉरवर्ड किया और आगे जाने के बाद क्या उसका डिस्ट्रीब्यूशन जनता के हाथ को मिला। इससे जो है जनता के बीच में जो सीबीडीसी के थ्रू पेमेंट जाता, वो जनता के पास ट्रांसपेरेंसी रहती, जनता देख पाती कि सरकार से कितना पैसा चला, बीच में कहाँ कहाँ से पैसा गुजरा। यही जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की खासियत है, जो क्रिप्टो करेंसी को यूनिक बनाती है। क्रिप्टो करेंसी जितनी भी हैं वो सारी ट्रेसेबल हैं, ट्रांजैक्शन सबरी जो है ट्रांसपेरेंट हैं, इम्यूटेबल हैं। इम्यूटेबल भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है क्रिप्टो करेंसी की, वो इसको यूनिक बनाती है। देखिए क्रिप्टो करेंसी नई चीज़ें नहीं है, क्रिप्टो करेंसी के जो पीछे जो टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, वो क्रिप्टो करेंसी को बहुत बड़ा यूनिक सिस्टम बना देती है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि ब्लॉकचेन पे अगर आप कोई भी करेंसी बनाते हो तो पहली चीज़ वो ट्रांसपेरेंट रहेगी, यानी कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति वहाँ पे ब्लॉकचेन पे जा करके अपना एड्रेस डाल करके, एड्रेस का मतलब होता है उसका एड्रेस जहाँ पे पैसा रिसीव किए जाते हैं, उसको डाल करके उसको वेरीफाई कर सकता है कि क्या ट्रांजैक्शन हुआ, किसी व्यक्ति विशेष ने एक महीने में कितने ट्रांजैक्शन किए, सारी डिटेल एक व्यक्ति के विशेष से दिख जाती है। ब्लॉकचेन की दूसरी विशेषता ये होती है कि इम्यूटेबल होती है, यानी कि उस पर अगर एक बार जो कुछ लिख गया तो लिख गया, अब दोबारा उसमें कोई संशोधन नहीं होने वाला। तीसरी जो सबसे बड़ी विशेषता होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। जो ब्लॉकचेन होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यानी कि सबके पास सारे लेजर जाते हैं, कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं काउंटिंग करता है उसकी, वो पूरी दुनिया के पास उसके डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जितना भी ट्रांजैक्शन होता है सभी लोग उसको कंफर्म करते हैं, तब जाकर के जो है आपका ट्रांजैक्शन होता है। कितना हाईली सिक्योर सिस्टम है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का। लेकिन हमारी गवर्नमेंट जो है सीबीडीसी को पता नहीं, अभी तक उसने तो क्लैरिफाई नहीं किया है कि उसने अपनी जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बनाई है वो ब्लॉकचेन पे डाली है, प्राइवेट ब्लॉकचेन पे डाली है, पब्लिक ब्लॉकचेन पे डाली है। अब गवर्नमेंट के सामने सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि जैसे गवर्नमेंट कभी ये कहती है कि सीबीडीसी का यूज केस, अब तुम क्या जानो रमेश बाबू, तो मैं आपको बता देता हूँ कि सीबीडीसी का जो आर्गूमेंट यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से मिला है वो ये मिला है कि इससे जो है जो प्रिंटिंग कॉस्ट है, जो पैसे की प्रिंट करने में खर्चा आता था, जो मिंट करने में सिक्कों का खर्चा आता था, वो कम हो गया। तो आरबीआई के गवर्नर को मैं बताना चाहता हूँ कि आप अगर सिक्कों का खर्चा आप कैसे बंद कर सकते हो, तो फिर आपके सीबीडीसी बनाने से फायदा क्या रहा? अगर आपने सेंट्रलाइज्ड ही उसको कर दिया है, आपने डिसेंट्रलाइज नहीं रखा है सीबीडीसी को, आप ही के पास बस कंट्रोल है, आपने बस जो बीच की बैंकें हैं उनको हटा करके आपने सीधे ट्रांजैक्शन आरबीआई के थ्रू करवा दिया है, तो इसमें आम जनता को क्या फायदा हुआ? आम जनता को इससे क्या मिला? आम जनता को इससे क्या बेनिफिट होगा? आपका जो गवर्नमेंट का सिस्टम है, आपका जो मॉनेटरी सिस्टम है वो तो हो जाएगा, बट इससे जनता को कोई बेनिफिट होगा? कुछ नहीं होगा। आपने बस बैंक के जरिए हटा करके आपने आरबीआई से सीधा जनता को जोड़ दिया सीबीडीसी के जरिए। सीबीडीसी का तरीका तब जब होता जब सीबीडीसी की आपको यूटिलिटी बनाते, आप उसको ब्लॉकचेन पे डालते, ब्लॉकचेन पे डालते पूरी देश की जनता उसको वेरीफाई कर पाती, पूरी देश की जनता उसमें देख पाती ट्रांजैक्शन कहाँ पे हो रहा है। लेकिन आपने सीबीडीसी का ऐसा कोई यूज केस नहीं रखा। और जब आज जो है क्रिप्टो करेंसी जब भी किसी व्यक्ति को आज भारत में बाय करनी होती है तो गवर्नमेंट जो है उनको मतलब उनको जो है हतोत्साहित करती है। गवर्नमेंट कहती है कि सारी इंटरनेशनल एक्सचेंज को बैन कर दो और जितनी भी इंडियन गवर्नमेंट की इंडियन जो एक्सचेंज है उनको यूज कीजिए। आदमी, आपको शर्म नहीं आती दो पैसे की? आप जो व्यक्ति है इंडिया का, वो क्रिप्टो मार्केट में क्यों कूदना चाहता है? उसके पीछे जिम्मेदार है उसके पीछे कारण है कि इंडिया का जो व्यक्ति है उसको इंडिया में वो सर्विसेज सही मिलती ही नहीं है। आप इंडिया की जितनी भी एक्सचेंज देख लीजिए, मार्केट अभी बुल चल रही है, एक भी सर्विसेज, एक भी इंडिया की क्रिप्टो की एक्सचेंज जो है वो ढंग से वर्क नहीं करती है। इतनी घटिया सर्विस, मतलब 2 कौड़ी की गिरी हुई सर्विसेज मान लीजिए, ये मेरी भड़ास निकल रही है इंडियन एक्सचेंज के ऊपर। वाकई में जो है इंडियन एक्सचेंज महा घटिया, महा बकवास, बिल्कुल कबाड़ एक्सचेंज हैं, कुछ नहीं उन पे होता है। जबकि इंटरनेशनल एक्सचेंज, आप बाइनेंस, कुकॉइन, इस वगैरह एक्सचेंज को देख लीजिए, आप उनसे सीखिए जा करके कितनी बेहतरीन सर्विसेज आपको देती हैं।
एक इंडिया में एक्सचेंज नहीं है क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड करने के लिए। अरे आपको तो आप ही तो कहते हो कि आपदा में अवसर को तलाशिए, आप ही के प्रधानमंत्री कहते हैं, और आप ही भूल गए कि अगर आज इंडिया की इकोनॉमी जो है क्रिप्टो मार्केट में जाना चाहती है तो आपको जो है इंडियन एक्सचेंज को इन्हेंस करना चाहिए, बेहतरीन सर्विसेज देना चाहिए, आपको इंटरनेशनल एक्सचेंज को बुलाना चाहिए, उनसे जो है उनका जो भी डाटा कलेक्शन वगैरह जो भी आपको केवाईसी वाईसी करवानी है वो सारी बात कर करके इंडियन को एक्सचेंज को या तो अब इन्हेंस कीजिए या तो सर्विसेज दिलाइए व्यक्तियों को। अब आप उनसे कह दीजिए कि आप जो है CBDC के थ्रू जो है खरीदोगे क्रिप्टो करेंसी को, आप CBDC से पेमेंट कीजिए। आप देखिए आपकी CBDC की यूटिलिटी भी बढ़ेगी और CBDC जो है वो पॉपुलर भी होगी और डॉलराइजेशन इससे नीचे आएगा, हमारी इंडियन करेंसी ऊपर जाएगी। तीसरी चीज, CBDC को जो है आप ब्लॉकचेन पे डालिए। अब ब्लॉकचेन दो प्रकार की होती है, पब्लिक ब्लॉकचेन, एक प्राइवेट ब्लॉकचेन। RBI जो है वो पब्लिक ब्लॉकचेन पे जो है भरोसा नहीं कर सकता है, मैं भी समझता हूँ, बट आप प्राइवेट ब्लॉकचेन रन कीजिए। लेकिन प्राइवेट ब्लॉकचेन की पैसे की कीमत बहुत ज़्यादा आती है, तो फिर आपके सामने क्या तरीका है? आप क्या जो है डिसेंट्रलाइज अप्रोच को सेंट्रलाइज अप्रोच को यूज करोगे, यानी कि आप अपने सर्वर पे ही सारा डाटा रखोगे और जनता को कोई लेना देना नहीं, जनता को कोई ट्रांजैक्शन का पता नहीं, तो कैसे कम जनता पता करेगी कि कितना ट्रांजैक्शन हुआ कितना नहीं हुआ? आप पारदर्शिता तो लाइए, हमें भी तो पता चले कि CBDC आपने कितनी प्रिंट की है, पीछे से कितना आप इन्फ्लेशन बढ़ा रहे हो। गवर्नमेंट पता चला मांग रही है उधर से पैसा, वो आपने प्रिंट कर दिया और इधर जो है डिमांड उसकी घट गई और यहाँ पे जो है जनता महंगाई से जूझी जा रही है। CBDC मैं इसीलिए तो चाहता हूं कि ब्लॉकचेन पे आए, क्योंकि उससे जो है जनता को पता चले कि हमारी सरकार को कितना पैसा जरूरत डेली पड़ रही है और कितना पीछे से प्रिंट कर रहा है, ताकि जो है इस देश की जितनी जनसंख्या है जो वो जान सके, बोली वाली जनसंख्या, कि गवर्नमेंट कितना कर्जा ले रही है और कहाँ से ले रही है, कितना प्रिंट पीछे से चल रहा है, हमारी वैल्यू कितनी घट रही है पैसे की जो आपके हाथों में है। इसको कहते हैं इन्फ्लेशन, महंगाई। तो देखिए जो ये आधा घंटे का जो लेक्चर है अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी मेन टॉपिक तो बाकी है, और मेन टॉपिक है शेयर मार्केट का। शेयर मार्केट पे अब जरा मैं आ जाता हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करूँ कि क्या जो है RBI के जो कंसर्न थे वो बिटकॉइन को लेकर के क्या क्रिप्टो करेंसी को बैन कर देना चाहिए, तो इसके पीछे मेरा जो जवाब सीधा सा आपको मिल गया होगा कि यस, जो है आपको क्रिप्टो करेंसी को जो है बैन तो नहीं करना चाहिए, बट जो है इसका कोई एक अलग तरीका निकालना चाहिए। बैन किसी भी चीज़ का सल्यूशन नहीं होता है, आप किसी भी टेक्नोलॉजी को रोक नहीं सकते हो। यदि बिटकॉइन का प्राइस बढ़ रहा है और गारंटी ये भी है कि इन फ्यूचर भी बढ़ेगा, तो आप मेरे हिसाब से बैन करना एक महा बेखूबियत होगी, और RBI और फाइनेंस मिनिस्टर को इसके बारे में सोचना चाहिए और हमारे इंडियंस को मौका देना चाहिए कि वो बिटकॉइन में चाहें तो निवेश कर सकते हैं। अब आ जाते हैं शेयर मार्केट के ऊपर। शेयर मार्केट में क्या खामियां हैं, क्या नुकसान है शेयर मार्केट में, और जो क्या शेयर मार्केट क्रिप्टो मार्केट से बेहतर है या क्रिप्टो मार्केट शेयर मार्केट से बेहतर है, इस पे आ जाते हैं। और क्या सारा लफड़ा है, क्या सारा माजरा है, इस पर ज़रा बात कर लेते हैं। तो शेयर मार्केट की अब हम जब बात करते हैं तो शेयर मार्केट में सबसे बड़ी चीज़ है वो है इनसाइडर ट्रेडिंग। आप हर्षद मेहता स्कैम, आप जितने भी स्कैम देख लीजिए वो सारे शेयर मार्केट में हो चुके हैं। शेयर मार्केट को दूध से धुली हुई चीज़ नहीं है। शेयर मार्केट में बहुत सारी चीज़ें, हरकतें होती हैं। म्यूचुअल फंड में एक व्यक्ति कितना पैसा डालता है, कितना पैसा निकालता है, कितना पैसा जो है वो कमाता है, इसका ब्यौरा जो है वो म्यूचुअल फंड के जो निवेशक हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, उनको कोई ब्यौरा नहीं दिया जाता है। उनको बस 7-8% का प्रॉफिट, जो हमारी इन्फ्लेशन रेट ही उतनी भारत की है, यानी कि 0/सन्नाटा हमारे आबादी को मिलता है, और बेवकूफ़ बेचारा जो है म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है का ट्रेंड देखता रहता है। तो हमारा शेयर मार्केट का क्या एजेंडा होना चाहिए? क्या शेयर मार्केट जो है बेहतरीन है या बेकार है? क्या आखिर शेयर मार्केट में जो टेक्नोलॉजी है क्या अपनानी चाहिए? तो इस पर जो है मैं अगर जो हूँ बिल्कुल विस्तार से बात करूँगा, बिल्कुल डिटेल में बात करूँगा क्या कदम सरकार को उठाना चाहिए। सबसे पहली बात है शेयर मार्केट की, वहाँ पे है ट्रांसपेरेंसी। शेयर मार्केट में कोई पारदर्शिता है ही नहीं। वहाँ पे जो है सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया पारदर्शिता लाने की कोशिश तो करता है, लेकिन इनसाइडर ट्रेडिंग से रिटेल इन्वेस्टर फंसने से बचता नहीं है। इन रिटेल इन्वेस्टर काफ़ी जो है भुक्तभोगी रहता है अगर उसके पास एक अच्छा खासा अनुभव, एक्सपीरियंस पास्ट का नहीं है। उसके पास कोई भी जो है चारा नहीं है अगर उसका पैसा डूब जाता है। अब क्या इसके पीछे रास्ता है? तो इसके पीछे रास्ता सीधा सा यही है कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को ये डिसीजन लेना चाहिए कि जितनी इंडिया में जितने भी शेयर मार्केट है वो सब ब्लॉकचेन पे जाना चाहिए। क्योंकि आज हमारे जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो सारे जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अपना रहे हैं। हमारे सरकारी दफ्तरों में ब्लॉकचेन का प्रयोग होने लगा है, तमाम चीज़ों में ब्लॉकचेन का प्रयोग होने लगा है। लेकिन शेयर मार्केट आज इससे अछूती क्यों है? क्यों जो है शेयर मार्केट में ब्लॉकचेन को लाया नहीं जा रहा है? आप कहोगे सर अगर म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में अगर आ जाएगा ब्लॉकचेन, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो क्रिप्टो करेंसी के पीछे भी लगी रहती है, आदमी ब्लॉकचेन में क्यों जाना चाहता है, क्रिप्टो करेंसी को क्यों अपनाना चाहता है? उसके पीछे उसकी टेक्नोलॉजी है। आप इसी टेक्नोलॉजी को उठा करके शेयर मार्केट में डाल दीजिए, आपकी इकोनॉमी बढ़िया बूस्ट करेगी, आदमी भी खुश रहेगा, आप भी खुश रहोगे। क्यों? समझिए ज़रा बात को।
बात सीधी सी है कि शेयर मार्केट में व्यक्ति जो है उसको ट्रांसपेरेंसी नहीं मिलती है, म्यूचुअल फंड में ट्रांसपेरेंसी नहीं मिलती है। अगर इसके पीछे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को डाल दिया जाए शेयर मार्केट में, तो हमारी जो जितना भी शेयर मार्केट का शेयर होता है कि आज कितने लोगों ने बाय किया, कितने लोगों ने सेल किया, क्या जो है शेयर मार्केट में कितने प्राइस इशू हुए, कितने शेयर आए, कितने शेयर गए, कितने शेयर को जो है बेचा जाएगा, कितने शेयर का ऑक्शन होगा, कौन लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों की जानकारी एक रिटेल इन्वेस्टर को होनी चाहिए। कितने सारे कंपनियों का पैसा लगा है, कौन सी कंपनी जो है पैसा लगा रही है, कितनी कंपनी ने पैसा निकाला, उसका पास हिस्ट्री क्या है, कितना जो है टाइम पे पेमेंट किया गया था, ये एक आम जनता एक एक ट्रांजेक्शन को वेरीफाई कर पाए। अगर ये कर पा रही है म्यूचुअल फंड में, हमारे बिहाफ पे, जैसे म्यूचुअल फंड की बात की जाए, उसको कहा जाता है म्यूचुअल फंड सही है, कद्दू सही है। म्यूचुअल फंड में कहा जाता है कि म्यूचुअल फंड में जो आप पैसा डालिए, आप हमें ये बताइए, जो एक रिटेल इन्वेस्टर हमारे भारत से म्यूचुअल फंड में पैसा डालता है, उसके बिहाफ पे कोई थर्ड पार्टी ट्रेडिंग करती है शेयर मार्केट में, वो बताती है कि हमने कितना पैसा कमाया, पता चला उसने पैसा कमाया होगा 20%, वो आपको दे रही है 8%। हमें भी तो पता होना चाहिए कि आपने किस मार्केट में कहाँ पे कितना पैसा डाला था, आप हमें बताइए कि किस कंपनी में आपने पैसा लगाया था। ये सारी चीज़ें जब जो है आम जनता को पता होंगी, तब जो है जा कर के जो है हम पैसा जो है जनता हमारी भरोसा कर सकेगी शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड पे कि हमारा पैसा सिक्योर है, हमारे पैसे के साथ जितना भी जो पारदर्शिता है वो बढ़ती जा रही है, और जितना भी चीज़ें हैं वो मेंटेन की जा सकती हैं बेहतरीन, अगर शेयर मार्केट में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को डाल दिया जाए। और जो शेयर को खरीदने का, देखिए यहाँ पे एक और जो रिवोल्यूशनरी जो आइडिया देने वाला हूँ, वो आइडिया ये है कि शेयर मार्केट में जितनी भी कंपनियाँ हैं उनको शेयर का सिस्टम ही ख़त्म कर देना चाहिए। फिर कौन सा सिस्टम लाना चाहिए? शेयर मार्केट में जितनी भी कंपनियाँ हैं, एक कंपनी का शेयर आता है ना, तो शेयर की जगह पे क्या हम उस कंपनी का कॉइन या टोकन नहीं ला सकते हैं? जैसे मान लीजिए SBI बैंक है, SBI बैंक शेयर मार्केट में लिस्टेड है, तो SBI बैंक क्या करे कि SBI बैंक जो है शेयर जारी कर दे कि आज जो है SBI बैंक शेयर कॉइन जारी करेगी। जैसे क्रिप्टो मार्केट में क्या होता है, क्रिप्टो मार्केट में कोई भी प्रोजेक्ट आता है, मान लीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मेटावर्स पर प्रोजेक्ट आता है, तो अपने कॉइन लेकर आता है, जिस कॉइन को खरीदने के बाद वो पैसा जो है उस प्रोजेक्ट के ऊपर जाता रहता है, और जब कॉइन को खरीदना कम हो जाता है, मतलब सेम शेयर ही मार्केट जैसा है, बस यहाँ पे शेयर की जगह पे कॉइन है। यानी कि हर मार्केट में जितनी भी कंपनी है सबका एक कॉइन हो, वो कॉइन ब्लॉकचेन पे पड़ा हुआ हो, तो सेम हो गया ना क्रिप्टो मार्केट जैसा, बिल्कुल सेम चीज़ है। ट्रांसपेरेंसी भी मेंटेन होगी, और सबसे बड़ी जो चीज़ है इसका सबसे एडवांटेज ये है कि इससे जो है विदेश में बैठा हुआ व्यक्ति भी जो है हमारी कंपनी में पैसा निवेश कर सकेगा। उसको FDI, FII, FPI, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के जरिए जो जितना भी पैसा हमारे इंडिया में इनफ्लो होता है, वो हम जो है कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है उसके बीच में जो ये इंटरफेयर करती है, उससे जो है पैसा हमारे देश में पूरी वर्ल्ड से आएगा। पूरी दुनिया की मार्केट जो है हमारी मार्केट में निवेश कर सकती है, इन्वेस्ट कर सकती है दुनिया के किसी भी कोने में बैठ करके। इससे हमारी जो इकोनॉमी होगी उसका बूस्टअप होगा। अब आप कहोगे कि ब्लॉकचेन अगर हमने ऐड कर दी शेयर मार्केट में, तो ब्लॉकचेन ऐड करने से ये तो फायदा होगा कि तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी हमें निवेश कर पाएगी, हमारा जो जितना भी व्यक्ति है वो म्यूचुअल फंड में किस शेयर में कितना पैसा जा रहा है, इस सबकी ट्रांसपेरेंसी भी मेंटेन कर पाएगा, और कोई भी चीज़ होने के बाद वो मिटेगी नहीं। ये सारी चीज़ें तो हो गई, लेकिन सवाल फिर खड़ा है कि मान लीजिए अब कोई व्यक्ति अगर बाहर से हमारे मार्केट को मैनिपुलेट करना चाहे, तो अगर कोई व्यक्ति बाहर का मान लीजिए अपक के पैसा डाला आपकी मार्केट में, एकदम निकाल लिया, रिटेल इन्वेस्टर यहाँ के फंस गए, इसके लिए क्या रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए? तो ये अगर सवाल अगर आप अभी भी पूछ रहे हो, तो आपने ब्लॉकचेन को सही से पढ़ा ही नहीं है। आप जाइए और जो है हमारे यूट्यूब चैनल द यूनिवर्स डिकोडर पे मैंने पूरा ब्लॉकचेन कोर्स पढ़ा रखा है, इसका भी मैं सोल्यूशन दे देता हूँ। बिल्कुल आसान सा सोल्यूशन है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको जो अपना कॉइन बनाओगे, जिस ब्लॉकचेन के ऊपर अपना कॉइन बनाओगे, उसका जो एल्गोरिथम है, उसका जो वाइट पेपर है, उस वाइट पेपर में आप लिख दीजिए कि जितने भी विदेशी व्यक्ति होंगे वो इतना % के ऊपर जो है निवेश इंडिया में नहीं कर सकेंगे। यानी कि अब वो जब भी विदेश वाले जो है पैसा आपके कॉइन में डालना चाहेंगे, कॉइन का मतलब शेयर, तो वो व्यक्ति उतना ही पैसा लगा सकता है मिनिमम, जितना आप सेट कर दोगे। कितना बेहतरीन तरीका है, और उसमें तमाम तरीके की आप कंडीशन बना करके उसमें जो है आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। आपको इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको जितना भी पेपर वर्क होता है उसको करने से आप मुक्त रहोगे। आपकी स्वयं की जो है ब्लॉकचेन होगी। आपका जितना भी खर्चा आता था सर्वर कास्ट और दुनिया का कास्ट, वो अभी भी आएगा, लेकिन अब कम आएगा, क्योंकि आप जो है आप ब्लॉकचेन पे जा चुके हो। आपको मेंटेन लेजर करने की जरूरत नहीं है, ब्लॉकचेन ऑटोमेटिक सब मेंटेन करती है। आपके पास डाटा होगा बहुत बेहतरीन।
और जितने भी बीच की जो दलाली होती है, जितने भी जो है दुनिया का कागजी तामझाम रहता है, इसके चक्कर में जो है फास्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो विदेशी होते हैं वो निवेश नहीं कर पाते। इससे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा, दुनिया के किसी भी कोने से आपके देश में इन्वेस्टमेंट होगा और लोग जो है आपकी मार्केट में दिलचस्पी दिखाएंगे। इससे हमारी कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ हुई होगी। और जो व्यक्ति जो है थोड़ा मोड़ा बिटकॉइन में निवेश करना चाहे वो निवेश करे। लोगों के बीच अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए कि क्रिप्टो करेंसी सभी बेहतरीन नहीं है। अगर बिटकॉइन को देखा जाए तो उसमें 2-5 अच्छी बातें हैं, बट वो भी जो है हाईली स्पेकुलेटिव है और बहुत ज़्यादा रिस्की है। आप चाहें तो निवेश करें, अदरवाइज न करें। बिटकॉइन में जो है निवेश करने को जो है भारत सरकार प्रमोट कर सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से उसको भी एक लिमिट, एक रेगुलेशन होने चाहिए। मैं पूरा जो है सपोर्ट करने की बात नहीं कर रहा हूँ कि पूरा गवर्नमेंट सपोर्ट कर दे बिटकॉइन को, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि ये भी जो है हाईली स्पेकुलेटिव हो। अपने देश का व्यक्ति जो शॉर्टकट के चक्कर में पंडित के पीछे चला जाता है और दुनिया के तो लाम झाम में पड़ा रहता है कि शॉर्टकट कुछ मिल जाए और शायद हमारे पास धन दौलत आ जाए। वो देश का व्यक्ति वो कहीं ना कहीं उस स्पेकुलेटिव मार्केट यानी बिटकॉइन में जाएगा जरूर, और कहीं हमारे देश का जो है पैसा खत्म हो गया और कहीं जो है हमारे देश का व्यक्ति का जो पैसा है डूब गया, तो हमारे देश में इमरजेंसी वजह से भी आप हालात हो सकते हैं। इसलिए हमें जो है एडवाइजरी जारी करनी चाहिए, तमाम तरीके के कोर्स चलाने चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए, बताना चाहिए कि क्रिप्टो करेंसी सारी जो है डिफरेंट कैटेगरी की होती हैं। बिटकॉइन की जो एक खास बात है वो उसको यूनिक बनाती है, बाकी सारी क्रिप्टो करेंसी इतनी बेहतरीन नहीं है। वो अनलिमिटेड सप्लाई रखती हैं, यानी कि उनकी सप्लाई बहुत ज़्यादा है दुनिया में और वो सप्लाई अपनी बढ़ाती रहती है। जैसे आपका पैसा बढ़ता रहता है फिएट करेंसी वाला जो आपके देश में चलता है, इसी सिर्फ बिटकॉइन को छोड़ करके सारी करेंसी अपनी सप्लाई अनलिमिटेड है, उनकी सप्लाई पीछे बढ़ती रहती है एक प्रोटोकॉल के जरिए। यानी कि फिर तो जो है क्रिप्टो मार्केट में ऐसा कुछ नहीं है। हाँ सही बात है, लेकिन अगर किसी करेंसी में कुछ है तो क्रिप्टो मार्केट की एक ही मात्र करेंसी है जो है बिटकॉइन। बाकी तमाम तरीके के वहाँ पे भी कैटेगरी हैं, एआई करेंसी भी होती है, सोलाना इकोसिस्टम भी होता है और मेटावर्स की कॉइन भी होती हैं और जो है ओरेकल नेटवर्क भी होता है। तमाम तरीके के प्रॉब्लम का सल्यूशन वहाँ पे भी है। तमाम तरीके की कंपनियाँ अपना प्रोजेक्ट लेकर आ रही हैं अपने एक कॉइन के साथ। तमाम चीज़ें हैं, लोगों को इसको जागरूक करना चाहिए, लोगों को जो है गैमलिंग से बचना चाहिए। हालांकि अगर अब इंडिया में बात की जाए, इतना बड़ा भी जो है बिटकॉइन, इतना बड़ा क्रिप्टो मार्केट भी कंसर्न नहीं है गवर्नमेंट के लिए जितना बड़ा कंसर्न को अगुआ बनाए हुए हैं। हमारे देश में जो ड्रीम 11 पे जो है तमाम तरीके के सट्टा तरीके की जो प्रतियोगिताएं हैं उनको प्रमोट किया जाता है, लेकिन अब जब निवेश की बात आती है, जो व्यक्ति देख रहा है कि बिटकॉइन कहाँ से कहाँ जा रहा है उसको प्रमोट नहीं किया जा रहा है, तो ये कहाँ का न्याय है? ये बिल्कुल ही घटिया तरीका है। आप ड्रीम 11 में पैसे सट्टे लगाने वालों को कहते हो कि उनकी स्किल है इसलिए उसको प्रमोट कीजिए, और जब व्यक्ति कोई एक बिटकॉइन आपके सामने एग्जांपल है, 2008 से लेकर 2024 तक $74,000 पहुंची, अगर व्यक्ति आज इंडिया का पैसा लगा लेता तो आज करोड़पति बन चुका होता। हमारे देश की इकोनॉमी कहाँ पहुंच चुकी होती? आप उसको डिमोटिवेट कर रहे हो। आप उसका जो राइट है, जो उसको निवेश करने का जो फंडामेंटल राइट है, उसको कहीं पे भी निवेश करने का आप उससे रोक रहे हो। तो ये कहाँ का न्याय है? मैं समझता हूँ इसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की पूरी जो है गलती है। गवर्नमेंट को जो है इस पर विचार करना चाहिए, कुछ ऐसे रेगुलेशंस, कुछ ऐसे चीज़ें लानी चाहिए, कुछ ऐसे सोल्यूशंस लाने चाहिए जिस पे जो है विचार हो सके, और इसके लिए जो है एक्सपर्टीज जो है इंजीनियर्स के पास उन पर जो है बात होनी चाहिए। तभी जो है इस देश का जो इकोनॉमिक ग्रोथ और जो पूरी दुनिया के साथ और टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस करके, टेक्नोलॉजी के बगैर हम जो है बढ़ नहीं सकते आगे। टेक्नोलॉजी आज नहीं तो कल आके रहेगी, बट हम जो है पीछे रह जाएंगे। और हम जो है इंडिया को, जो आप डेवलपमेंट कंट्री की बात करते हो 2047 में बनाने की, आप इस कल्पना को कभी छू तक नहीं सकते हो यदि आप जो है दुनिया के साथ नहीं चलोगे। क्योंकि दुनिया का, अगर अमेरिका की बात की जाए तो सभी लोग जो है इस टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस कर रहे हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अपना रहे हैं। इंडिया में भी अपनाई जा रही है, तो इसको फाइनेंशियल सिस्टम में भी अपनाया जाएगा तो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम बेहतरीन बनेगा। क्योंकि हमारा जो आरबीआई है वो बैंकों को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। उसके सीआरआर, एसएलआर, तमाम तरीके के एलटीआरओ, एमएसएफ, स्टैंडिंग मार्जिन ऑफ फैसिलिटी, तमाम की तरीके की जो समस्याएं हैं उसको जो है गवर्नमेंट, जो आरबीआई है, आरबीआई अपने बैंकों को रेगुलेट करने में बहुत ही बेहतरीन रोल प्ले करता है। बस थोड़ा सा कोशिश अगर इस चीज़ पे भी कर लिया जाएगा तो कहीं ना कहीं हमारा देश का जो सिस्टम है वो निवेश करना सीख जाएगा, उसको अवेयरनेस हो जाएगी और हम जो है दुनिया से पीछे नहीं रहेंगे। और हम ऑल ओवर पूरी दुनिया, जो हम वसुधैव कुटुंबकम का जो पाठ पढ़ाते हैं दुनिया को कि पूरी दुनिया परिवार के समान है, तो इसमें विदेशी और देसी कैसा, यानी कि हम जो है इस प्रकार से पूरी दुनिया को एक में जोड़ सकेंगे। और ये जो करेंसी है, जो बिटकॉइन है, जो शेयर मार्केट है, इनको भी जो है ब्लॉकचेन को एम्ब्रेस करना चाहिए और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अपने फाइनेंशियल सिस्टम में जो है लाना चाहिए। तो ये था मेरा वीडियो, जो आपको उम्मीद करता हूँ बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव लगा होगा। मैंने पूरी तरीके से जो है आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो अपने जितने भी दोस्त हों, आपका कोई भी बैंकिंग की तैयारी कर रहा हो या फिर तमाम तरीके की तैयारी, जितने भी फाइनेंशियल या फिर जो देश का आम नागरिक है, उसको ये वीडियो दिखाएं और उस पर कहें कि आप जो है इस वीडियो में जो भी आपको पार्ट अच्छा लगा हो, आपके अपने विचार हो तो उनको भी रखिए।
मैं जो हूँ आपके विचारों का समर्थन करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू। और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए यदि आपको भविष्य में इस प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने का पसंद आती हैं। थैंक यू।